हेलो दोस्तों, मैं दीपक मंडार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम यूपी लेखपाल 2020 की वैकेंसी के लिए हिंदी की सीरीज़ लेकर आए हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। तो इससे पहले अगर आपने हमारे टारगेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्यवाह, अंतस्थ या अक्रांत। तो जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है अक्रांत। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इनमें से क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। चार ऑप्शन है, तो इनमें से वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, य, र, ल, व ये किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, अंतस्थ, ओष्ठ और ऊष्म। इनमें से य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये जो य, र, ल, व हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो ए, उ, रीरी और ई ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कोई पूछ लेगा, एक दे देगा ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो ए, उ, रीरी, ई। अगला क्वेश्चन है, मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर ये है ए, ई, उ और रीरी। देखिए ह्रस्व स्वर में भी यही थे और मूल स्वर में भी, तो याद रखना कि ह्रस्व स्वर और मूल स्वर ए, ई, उ और रीरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवर्त स्वर किसे कहते हैं? विवर्त स्वर किसे कहते हैं? आ, ए और औ ये जो तीन स्वर हैं आ और ए और औ इनको विवर्त स्वर कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? यानी पूर्ण रूप से कितने वर्ण होते हैं हिंदी में? तो ये आपको सबको पता है कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, लेकिन उनमें अगर बात करें व्यंजन की तो 41 व्यंजन होते हैं। अगर स्वर की बात करें तो स्वर होते हैं 11। टोटल मिलाकर 52 वर्ण हिंदी में होते हैं। अगला क्वेश्चन, लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन र होता है। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। यूपी पीसीएस में भी आया था ये, सीसेट के एग्ज़ाम में 2018 में। लुंठित व्यंजन र। अगला है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए ड और ढ ये ट वर्ग के होते हैं। ड और ढ ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिनकी बोलने में कंठ का प्रयोग होता है, कंठ से आवाज़ निकलती है। तो कौन कौन से हैं? क, ख, ग और अय। ये जो है कंठ व्यंजन होते हैं, क, ख, ग और घ, अय। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मूर्धन्य व्यंजन होती है ट, ठ, ड, ढ, अण और श। पेट पटा से ट, ठ, ड, ढ, अण और श ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। बहुत बार पूछा गया पेपर में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण, देखिए वर्ण के आप टुकड़े नहीं कर सकते। ए है, आ है, इसके क्या टुकड़े करोगे आप? तो जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? कितने स्वर होते हैं हिंदी में? तो ये पहले भी बता दिया हमने, 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 41। टोटल मिला के कितने होते हैं? 52। अब ये कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, छठौ, बड़ौ, रीरी, ए, ऐ, ओ, औ। अगला है, अक्षय संयुक्त वर्ण किस किस वर्ण को मिलाकर बना है? ये जो संयुक्त वर्ण है किस किस को मिलाकर बना है?
तो ये किस किस को मिलाकर बना है? कै और पेट पटाश है, आधा पेट पटाश है और कै को मिलाकर अक्षय बना है। ये संयुक्त वर्ण है, यानी दो को मिलाकर बना है। तो आज की सीरीज में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। और जो आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसको शेयर कर दीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलोम शब्द का। तब तक के लिए धन्यवाद।